हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। हमने अभी तक 1990 तक के सारे इवेंट्स को विद डिटेल समझा है और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है। इसी सीरीज़ में इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं खुद बीपीएससी से एक सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आजकल बीपीएससी यूपीएससी के ट्रेंड पे इवॉल्व कर रही है, इसलिए मैं आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि हम इस इमर्जिंग ट्रेंड के साथ अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन यूपीएससी 1996 का है। हमें मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में पर्सनालिटीज दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके द्वारा लिखे गए बुक या जर्नल को। तो चलिए, पहला है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग नामक बुक की रचना करेंगे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में जाने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तो इन्हें राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सेकंड इंडियन होंगे, सेकंड इंडियन टू क्वालिफाई इंपीरियल सिविल सर्विसेज। जो फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे उनका नाम होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू होंगे, नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के बाद वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को अलाउ किया जाएगा। वो जो पहले इंडियन वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे उनका नाम होगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा। मैंने इनको इसीलिए इंक्लूड किया कि ये सत्येंद्र नाथ बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो याद रखेंगे, जो टैगोर होंगे वो सिविल सर्विसेज वाले होंगे और जो सिन्हा जी होंगे वो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे। महात्मा गांधी की जर्नल है द हिंद स्वराज। तो आइए महात्मा गांधी की कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं। महात्मा गांधी की रचनाएं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। साउथ अफ्रीका में वो इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर की रचना करेंगे। नेक्स्ट 1919 में वो यंग इंडिया नामक वीकली जर्नल जो मराठी में होगा उसकी शुरुआत करेंगे। 1929 में नवजीवन और 1932 में हरिजन। ये दोनों 67th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान देते चलेंगे। नेक्स्ट उन्होंने 1936 में हिंद स्वराज की रचना करेंगे। ये अभी यूपीएससी में पूछा हुआ है। अभी इनके कुछ बुक्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन जो कहने वाले होंगे वो सुभाष चंद्र बोस होंगे और सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहेंगे। भक्तों में सबसे बड़ा भक्त, पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल बुक की रचना करेंगे। आइए सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस 1919 में इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ये मोतीलाल नेहरू के डोमिनियन स्टेटस के डिमांड के अगेंस्ट रहेंगे और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। महात्मा गांधी के सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली और इसी समय से वो गांधी जी के नज़दीक आएंगे। कांग्रेस के हरिपुरा सेशन जो कि 1938 में होगा उसकी प्रेसिडेंटशिप भी ये करेंगे और 1939 में त्रिपुरी सेशन में बोस को इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे और इस कारण से महात्मा गांधी और बोस के बीच में डिफरेंसेस हो जाती है और वो कांग्रेस को क्विट करके अपना एक सेपरेट विंग बनाते हैं जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन करते हैं 1939 में और इस कॉन्फ्लिक्ट को देख करके न बोस और न पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं। 1939 त्रिपुरी कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंटशिप राजेंद्र प्रसाद को दे दी जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी जाती है। तो ये सारा फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द ऑटोग्राफिकल राइटिंग्स के लिए जाने जाएंगे। आइए लाला लाजपत राय से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाला लाजपत राय की अन्य रचनाएं जो आपको याद रखनी है वो है अनहैप्पी इंडिया। यह 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट द कॉल टू यंग इंडिया।
ये यूपीएससी में पूछा है। द कॉल टू यंग इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? नेक्स्ट ये वंदे मातरम नामक न्यूज़पेपर की भी रचना करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको वंदे मातरम नामक न्यूज़पेपर दो लोग और लिखते हुए मिलेंगे। पहले अरविंदो घोष और दूसरे मैडम बीकाजी और दूसरी मैडम बीकाजी कामा। अरविंदो घोष अपने पैसिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाएंगे और ये अनुशीलन समिति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इनके द्वारा बनाए गए बॉम्ब से ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे, जिसे मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाएगा। और इसी केस में अरविंदो घोष के ऊपर भी केस चलाया जाता है, जिसे मानिक तल्ला बॉम्ब केस जाना जाएगा। मैडम बिकाजी कामा को हम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये पहली बार जर्मनी के स्टुटगर्ट में इंडियन फ्लैग को लहराएंगी, इसलिए इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये सारी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है मानिक तल्ला बॉम्ब केस, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। जब बात पंजाब केसरी की आई है तो बिहार केसरी भी जानते हैं। बिहार केसरी श्री कृष्णा सिंह को कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू।